नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूएई की कंपनी कैरेकल से हमने क्लोज क्वार्टर कार्बाइन खरीदनी थी इंडियन फोर्सेस के लिए, लेकिन बाद में नई डिफेंस पॉलिसी आने की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी न्यूज ये आ रही है कि यूएई के ये फर्म सिलेक्ट हो सकती है और ये इंडियन कंपनी से बात कर रही है यहीं पर इस कार्बाइन के लिए प्लांट लगाने के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएई के ये कंपनी कैरेकल जो कि सिलेक्ट हो चुकी है, अब वह हमारी कार्बाइन सप्लाई करने के लिए इंडियन कंपनी से इस बात पे बात कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां लगाई जाए, और साथ ही ये कोशिश कर रही है कि कार्बाइन के 60% कंपोनेंट को यहीं से ही लिया जा सके। दोस्तों, कैरेकल इंटरनेशनल ने 93,895 नई जनरेशन की कार्बाइन सप्लाई करनी है। इसने अपनी इंडियन पार्टनर का नाम नहीं बताया, लेकिन बताया कि वह चाहती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए यहीं पर प्रोडक्शन इसका किया जाए। क्योंकि दोस्तों ये डील फास्ट ट्रैक कार्बाइन प्रोक्योरमेंट के लिए होनी है, तो इसीलिए ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है। और लास्ट मंथ भी दोस्तों एक स्पेशल मीटिंग हुई थी डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उसमें यह फैसला लिया गया कि 2018 में हमने जो लिमिटेड नंबर के अंदर कार्बाइन इंपोर्ट करनी थी हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए, उसे अभी रोका जाता है ताकि मेक इन इंडिया प्लान को फेवर जा सके। लेकिन दोस्तों, डिसीजन अभी भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेना है। लेकिन आर्मी का अगर ओपिनियन माने तो वो चाहती है कि 3.5 लाख कार्बाइन जो उसने खरीदनी है उसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही बनाया जाए। लेकिन जो हमने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के जरिए 93,895 कार्बाइन खरीदनी है उसे अभी आगे जाने दिया जाए। और दोस्तों, हमद सलेम अल अमीरी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कैरेकल के, उन्होंने बताया कि हमारे पास इंडिया के अंदर ऑलरेडी पार्टनर है जो अभी भी 60% से ज्यादा इसके पार्ट सप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे चाहें वो इसके सैंपल बना सकते हैं। तो ऐसे में जब भी प्रोडक्शन की जरूरत होगी इंडिया के अंदर, तो हमारे पास प्रोडक्शन सप्लायर भी हैं और हमारे रिलेशनशिप भी हैं। इसके अलावा कैरेकल के सीईओ ने बताया कि अगर हमें 100% मेक इन इंडिया मॉडल के तहत फ्यूचर के अंदर जाना है तो हम इंडिया में जा सकते हैं, और अगर हमें गवर्नमेंट ओन्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी एश्योरेंस मिलता है तो हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट के लिए सप्लायर ढूंढ रखे हैं और उनका क्या प्राइस होगा ये भी तय कर रखा है। और अब हमारे पास बहुत से ऑप्शन है इंडिया के अंदर और हम सभी को देख रहे हैं। और उनके इस कहने का मतलब ये था कि वे स्मॉल आर्म्स के लिए इंडियन मार्केट के अंदर अपना बड़ा रोल देखना चाहते हैं। इसके अलावा जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन मिनिस्ट्री ने अभी इसके स्टेटस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के क्या बोला है, तो उन्होंने बताया कि कैरेकल को लोएस्ट बिडर के रूप में चुना गया है और अभी हम फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल भी खुल गए हैं जब से ये पता चला है कि ये डील अब कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैरेकल के पोर्टफोलियो के अंदर 14 स्मॉल आर्म्स के प्रोडक्ट हैं और हम बहुत ही सीरियस हैं इंडियन मार्केट को लेके। और जिस तरह से दोनों देशों का रिलेशनशिप है और जिस तरह की हिस्ट्री है हम दोनों के बीच में, तो ये करना आसान होगा। और दोस्तों, इंडियन आर्मी लंबे समय से क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन के बिना ही रही है, और ऐसे में असोल्ट राइफल से इसी का काम लिया जा रहा है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है। जबकि ये मुख्य वेपन है किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए। और इसके अलावा जो बॉर्डर ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर भी पेट्रोलिंग ट्रूप्स के बीच में अगर कोई क्लैश हो जाए तो इन क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की जरूरत पड़ती है। और सूत्रों का कहना है कि आर्मी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के तहत एक वेपन को डेवलप किया जाए, और साथ ही ऐसी कंपनीज को 3.5 लाख राइफल का ऑर्डर दिया जा सके जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया कार्बाइन बनाए और जिनका एक्सपोर्ट भी हो सके। तो ऐसे में दोस्तों ये कैरेकल की डील संभव हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।